नीचे देखो, ये देख रहे हो, मैं अगर नीचे उतरने गया ना, वो काफी गहरा है। भाई बड़े अरसे से यहाँ से गुजर रहा था, बड़े अरसे से गुजरता था, कभी एक्चुअली रुका नहीं यहाँ पे। हमेशा देखता था, सोचता था यार कितना मज़ा आएगा नीचे जाके बैठ के, तो ऐसे ज़रा थोड़ा पानी शानी देख लें। प्रॉब्लम ये है, नीचे देखो, ये देख रहे हो, मैं अगर नीचे उतरने गया ना, वो काफ़ी गहरा है। अगर तो ज़रा सा पैर स्लिप हुआ तो बहुत नीचे जाके गिरूँगा। और यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली कोई जगह भी नहीं है जहाँ पे बंदा उतर के जाए। उधर कोई ट्रेल होती है ना बनी हुई, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। लोग अपनी छोटी सी बोट्स वगैरह लेके उसके अंदर ऐसे घूमते फिरते रहते हैं, बड़े मज़े का लगता है देखने में। मैंने कहा चलो आपको भी दिखाता हूँ कैसा है। अब मुझे ये नहीं पता कि ये जगह जो है नेचुरली ऐसे है कि मसनूई है, यानी किसी ने एक्चुअली बनाई हुई है, आइडिया नहीं है। काफ़ी पुरानी जगह है, इसलिए कुछ नहीं कह सकता, लेकिन देखने में अच्छी है। खैर ऐसी भी नहीं है कि इससे ज़्यादा खूबसूरत जगह कोई नहीं मिलेगी, लेकिन मैंने कहा चलो आज रुक ही जाते हैं यहाँ पे। चलो, जो साइट सीइंग करनी थी कर ली, अब वापस ट्रक में। हम ट्रक ड्राइवरों के पास ना इतना टाइम नहीं होता कि बैठ के सुकून से एंजॉय कर लें ऐसी चीज़ों को। हमें बस मालिक जो है ना दौड़ाए रखते हैं, दौड़ी जाओ दौड़ी जाओ दौड़ी जाओ, पहुंच जाओ जहाँ पे पहुंचना है, जल्दी पहुंच जाओ, जल्दी करो जल्दी करो। 6 दिन लगते हैं, कोई नहीं जी 4 में पहुंच जाओ। इसलिए कभी कभार ज़रा थोड़ा हट के तसल्ली करने के लिए, अपने आप को ज़रा एक सुकून देने के लिए बेहतर है कि कहीं ना कहीं रुक के थोड़ा सा ज़रा व्यू ही एंजॉय कर लो। लो जी, मसला बन गया। मैं फ्यूलिंग स्टेशन पे पहुंचा हूँ और फ्यूलिंग के लिए मैंने अपना कार्ड जो है वो इस्तेमाल करने की कोशिश की। कार्ड जो है वो चल नहीं रहा। मैंने दोबारा ट्राई किया, कार्ड नहीं चल रहा। मैंने आखिरकार तंग पड़ के अंदर गया, वहाँ पे ट्राई किया। पहले तो लाइन लगी हुई थी, करते कराते मेरी बारी आई, मैंने ट्राई किया, कार्ड डिक्लाइंड। अब टाइम मेरा ऐसे गोल हो रहा है जिसकी हद नहीं, खप गया हूँ। और इवेंचुअली यही डिसाइड किया ठीक है भैया मैं यहाँ पे पार्किंग लगा लेता हूँ, आगे तो मैं फ्यूल के बगैर जा नहीं सकता। और अब ये कार्ड का मसला कब होगा हल कोई पता नहीं। मैंने अपनी कंपनी को बता दिया, वो कहते हैं देख रहे हैं सिचुएशन, लगा दिया पार्किंग में। अब मैं लगा के बैठ गया हूँ, ये देख लो साइड पे लगे हुए ट्रक, पार्किंग में लगा के मैं बैठ गया हूँ। अब मुझे देखना पड़ेगा, जब वो कार्ड देंगे तो फिर पता लगेगा कार्ड क्या देंगे। कार्ड इसको मतलब रीएक्टिवेट करना पड़ेगा, मतलब मैं कैसे करूँगा बगैर कार्ड के। अभी तो मेरे पास 4-5 दिन पड़े हुए हैं वापस जाने के, बगैर फ्यूल के कैसे वापस जाऊँगा मैं। 1 मिनट ठहरो, तो मैसेज को आया, मैसेज आया को देखते हैं क्या कह रहे हैं। चलो जी, उन्होंने मुझे तस्वीर भेज दी है एक फ़र्क कार्ड की कि जी आप ये वाला ट्राई कर लें। अब ये वाला कैसे ट्राई कर लें, मशीन के अंदर तो वो जाता नहीं है, तो ऐसे स्लाइड भी करो तो वो होगा नहीं। कार्ड ही नहीं है आपके पास तो करोगे क्या, उंगलियों से चल रहा नहीं है।
मुझे लगता है मैनुअली करना पड़ेगा, और मैनुअली की प्रॉब्लम ये है, खैर सबसे बड़ी ओके जो इशू बन रहा है वो ये बन रहा है कि मैंने अब अपने आप को स्लीपर बर्थ में डाल लिया। अब मैं स्लीपर बर्थ से यहाँ से फ्यूल स्टेशन पे तो वैसे ही नहीं जा सकता जब तक कि मेरे 10 घंटे पूरे नहीं होते। अरे रब्बा, मसले हल नहीं होते, बढ़ जाते हैं कभी कभार, हर दफा नहीं। लेकिन चक्कर सारा ये है, अगर आप ऊपर वाले पे यकीन रखो तो सब कुछ ठीक होता है। अच्छा, अभी मैं गया हूँ अंदर, जाके मैंने बात की कि देखो सिचुएशन ये है कि मेरा कार्ड जो है, जो फिजिकल कार्ड है, उसकी में कोई प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से वो काम नहीं कर रहा। कंपनी ने मुझे तस्वीर भेजी है कार्ड की, तो उसको इस्तेमाल करके मैनुअली आपको एंटर करना पड़ेगा नंबर, और मुझे फिर आप इजाज़त दें फ्यूलिंग करने की। मुझे कहती है कि आपका ट्रक कहाँ खड़ा है, कौन से फ्यूल पंप पे है। मैंने कहा मेरा कहीं नहीं खड़ा, मैंने तो पार्किंग में लगाया। वो कहती है कि मैं ऐसे ट्राई नहीं कर सकती क्योंकि अगर मैंने कोई नंबर सेलेक्ट किया तो वो पंप एक्टिवेट हो जाएगा और फिर कोई भी आपका फ्यूल लेके इस्तेमाल कर सकता है। मैंने कहा तो फिर क्या करें। मुझे कहती है आपने फ्यूलिंग कब करनी है। मैंने कहा अभी तो मैं स्लीपर में हूँ, अब मैं स्लीपर बर्थ में हूँ तो मैं यहाँ से ट्रक नहीं हिला सकता। ट्रक नहीं हिला सकता तो इसका मतलब है कि जब मेरे 10 घंटे पूरे होंगे, जिसमें तकरीबन अब ऑलमोस्ट 1.5 घंटा निकल चुका है, तभी मैं फ्यूलिंग कर सकता हूँ। तो उसने हिसाब लगाया कि यार ये तो रात के 3 बजे की बात हो रही है। मैंने कहा हाँ जी, रात 3 बजे के करीब, 3 से 4 बजे के करीब मैं फ्यूलिंग कर लूँगा। वो मुझे कहती है कि देखो मुझे तो तरीका पता है कि इसको मैनुअली किस तरह करना है, मैं इस चीज़ की गारंटी नहीं दे सकती कि रात में जो बंदा होगा नाइट शिफ्ट का उसको पता होगा। मैंने कहा आप कोई इंस्ट्रक्शंस वगैरह दे के जाओ, किसी को लिख दो किस तरह करना है। कहती है कि नाइट वाला जो है वो इतना ब्राइट नहीं है, तभी तो नाइट पे है। ये उसके अल्फाज हैं, मेरे नहीं। मैंने कहा अच्छा तो फिर क्या करें। कहती है कि अब आप एक काम करो, अगर तो कर सकते हो अभी फ्यूलिंग अगर आप ले आते हो अपना ट्रक किसी पंप पे, तो मैं उसको कोशिश करती हूँ कि कर दूँ। मैंने कहा भाई देख ले, मैं काफ़ी बड़ा रिस्क ले रहा हूँ, यहाँ से मैं मूव करूँगा तो मेरी स्लीपर टूटेगी। स्लीपर टूटना जो अच्छी चीज़ नहीं है, प्रॉब्लम बनेगी। मैनुअली फिर चीज़ें एडिट करनी पड़ती हैं, बहुत सारा कुछ करना पड़ता है। वो कहती है देख मैं जब तक यहाँ पे हूँ तो मैं तुझे बता रही हूँ कि मैं कर सकती हूँ, उस दौरान अगर तू करा सकता है तो ठीक है, अगर नहीं करा सकता मैं तुझे ऑब्वियसली फोर्स नहीं कर सकती, लेकिन रात वाले की मैं कोई गारंटी नहीं दे रही कि उसको पता होगा। तो अब सूरत हाल ये है कि मुझे यहाँ से हिलना भी है, यहाँ से ट्रक लेके फ्यूलिंग भी करनी है और वापस यहीं पे आ जाना है, और इस तरह से सब कुछ करना है कि मेरी जो स्लीपर बर्थ है वो डिसकंटिन्यू ना हो। हाँ, लीगल नहीं होगा अगर मैं करूं। डेफिनेटली लीगल नहीं है, क्या करूं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो, क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हो। ऊपर वाले पे यकीन रखो सब ठीक होता है। भाई फ्यूलिंग मैंने करा ही ली थी, उसका तरीकाकार फिर ये निकाला। अब नॉर्मली अलाउड नहीं होता आपको, लेकिन अगर आप 5 मील की स्पीड से नीचे रख के ट्रक चलाए तो वो आपकी जो बुक है उस पर रजिस्टर नहीं होता कि आप मूव कर रहे हैं। तो मैंने आहिस्ता 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 करते करते अपने ट्रक को फ्यूल स्टेशन पे पहुंचाया। फिर अंदर गया, जाके उसको मैंने इन्फॉर्मेशन दी कार्ड की, उसने वो सारी डाल डूल के तो फिर फ्यूलिंग करवा दी।
फ्यूलिंग करवा दी, फिर उसके बाद मैं वापस आहिस्ता 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 दोबारा पार्किंग एरिया में पहुंचा। लकीली अभी भी पार्किंग वहाँ पे मौजूद थी। मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि जब तक मैं ये सारा कुछ करके वापस आऊँगा तो पार्किंग ही नहीं होनी। खैर मिल गई पार्किंग, आराम सुकून से मैंने बैक करके लगा लिया और उसके बाद बैठ गया। फिर इवेंचुअली जाके नींद आई, सो गया। अभी सुबह मैंने स्टार्ट की अपनी शिफ्ट तकरीबन 4:30 बजे। बुक मेरी रीसेट एक्चुअली तकरीबन 2:15 हो जाती, लेकिन मैंने थोड़ा सा टाइम लिया इसलिए क्योंकि मैं जल्दी निकल के अभी जाऊंगा भी तो मुझे आगे को फ़ायदा नहीं है उसका। एक तो मैं हूँ वायोमिंग में, यहाँ पे इतना ज़्यादा रश नहीं होता, और एंड मैंने करना है नब्रास्का में, जिससे आगे जाके स्टेट जुड़ेगी। मैं अगर 10-10 घंटे का भी हिसाब लगा के चलूँ तो जहाँ मैंने मीट इंस्पेक्शन के लिए जाना है वो जगह सुबह 8 बजे खुलती है। तो मैं करते कराते ऐसे पहुँच जाऊँ कि मेरी बुक रीसेट हो रही है रात को 12 बजे। बल्कि शायद अगर 10-10 घंटे का हिसाब लगा के चलूँ तो शायद ऐसा हो कि रात 10 बजे मेरी बुक रीसेट हो रही हो वहाँ जाने के लिए जहाँ मैंने मीट इंस्पेक्शन करानी है, और रास्ता रह जाएगा 3 घंटे का। तो मुझे तो कोई फ़ायदा ही नहीं है जल्दी भागने का। वहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइम पे उन्होंने खोलना है, वो सुबह 8 बजे खुलते हैं। मैं फिर उसके हिसाब से अब चल रहा हूँ, अब आराम से जा रहा हूँ। और ट्यूसडे की सुबह मैंने वहाँ पहुँच जाना है और अपनी इंस्पेक्शन करा लेनी है। फिर मैंने बॉर्डर की तरफ। अब यहाँ पे इन लोगों को ये गलती लगी हुई है कि ये लोड आपका ट्यूसडे की सुबह 8 बजे क्वेबेक में डिलीवर हो जाएगा। वो नहीं हो सकता। उसकी साफ वजह ये है कि कैलिफोर्निया से आप जब ऑन्टेरियो वापस आते हैं, जब आप टीम में भी कर रहे हो तो कम से कम 2.5 दिन लगते हैं, और सोलो कर रहे हैं तो वो आप डबल टाइम कर लें, 5 दिन तो लगते ही हैं। मेरा जो दिन ज़ाया हो गया पिकअप में, उसकी वजह से अब चांस नहीं है कोई कि मैं ट्यूसडे की सुबह 8 बजे क्वेबेक में इसको डिलीवर कर दूँ। इम्पॉसिबल हो गया, क्योंकि वो दिन अगर मेरा ज़ाया ना होता, जैसे उनकी अपॉइंटमेंट थी 8 बजे की, अगर 8 बजे वो मुझे लोड करना शुरू कर देते या लेट्स से कि 10 बजे तक भी मुझे फारग कर देते, तब भी चांस था कि मैं वहाँ पे कुछ घंटों का फ़र्क होता, शायद 1 या 2 घंटे फ़र्क होता, लेकिन क्वेबेक में ये डिलीवरी हो जानी थी। अब मैं वहाँ से निकल ही तकरीबन 2 बजे रहा हूँ, तो चांस ही नहीं बनता। और जैसे जैसे आप ऑन्टेरियो के पास आते जाएंगे वैसे वैसे टाइम पीछे होता जाता है। तो आप मतलब कैलिफोर्निया में 3 घंटे का फ़र्क है टाइम का। मैं वहाँ पे पहुँच भी जाऊँ तो मैं रात को पहुँच रहा हूँ, ट्यूसडे की रात को, और फिर वहीं खप बन जाएगी कि अब सुबह डिलीवरी होनी है। यानी टेक्निकली देखा जाए तो अगले दिन ही डिलीवरी हो सकती है, उससे पहले नहीं हो सकती। और इसके अलावा एक जो बड़ा मसला है वो ये है कि मेरी बुक अब अगर तो मैं क्वेबेक में डिलीवरी करने के लिए एक्चुअली जाता हूँ तो मुझे क्वेबेक में एक और रीसेट करना पड़ेगा 36 घंटे का, और एक ट्रिप में मैं 2 रीसेट नहीं करने लगा। ये तो ज़्यादती वाली बात बन जाएगी मेरे लिए, और देखा जाए तो मेरे घर वालों के लिए भी, बीवी बच्चों के लिए भी, कि इतने दिन बंदा बाहर है। तो खैर अब होगा ये कि मैं लेके जाऊंगा ये लोड अपने यार्ड में। उनको मैंने पहले ही बता देना कि भाई अब आप अगले दिन की डिलीवरी का देख लो, क्योंकि इस दिन तो नहीं हो सकता। और मैंने जो 11 तारीख को मैं पहुंच रहा हूँ ट्यूसडे को, वो मैं अब यार्ड में अपनी शिफ्ट एंड करूँगा। वहाँ जाके मैंने अपना ट्रक और ट्रेलर खड़ा करना है, और फिर लोकल बंदा वहाँ से उसको क्वेबेक लेके जाएगा, क्योंकि मेरी बुक अगर मैं लेके चला गया तो मेरे लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम बनेगी। और इतना लंबा ट्रिप मैं करने नहीं लगा, अब इसकी कोई तुक नहीं बनती, स्पेशली क्योंकि
अगर रीसेट का चक्कर ना होता मैंने चले जाना था आराम से, लेकिन अब रीसेट का बनेगा सिस्टम और वो मैं करने के मूड में नहीं। मैं चाह रहा हूँ मैं अपने घर पे रीसेट करूँ अपनी फैमिली के साथ। तो चलो अब ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी मुझे। अब कल सुबह एक्सप्लेन करूँगा मैं अपने बॉस को, उनको बता दूँगा ये सिचुएशन है भाई, ऐसे ऐसे है, आप अरेंजमेंट अभी से करके रख लो कि उस टाइम मुझे मत कहना कि भाई सॉरी को मिला नहीं, क्योंकि मैं तो जा नहीं सकूँगा। मुझे थोड़ा ज़ुकाम हुआ हुआ इस टाइम पे, नाक बंद हुई हुई है, गर्मी और सर्दी का चक्कर है भाई। कहीं 49 डिग्री टेम्परेचर है तो रात को जब मैं उठाऊँ यहाँ पे 14 डिग्री टेम्परेचर। ट्रैवलिंग जो है ना उसमें इस तरह की चीज़ें होती हैं, ख़ास तौर पर ट्रक ड्राइवर्स के साथ। आप लोग सोचते होंगे शायद ट्रक ड्राइविंग जो है बस गाड़ी चलाने का नाम है, बहुत कुछ जुड़ा हुआ है, बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। और उम्मीद कर रहा हूँ कि जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप अगर ट्रक नहीं चलाते हैं, कभी सोचा भी नहीं ट्रक चलाने का, एंटरटेनमेंट ही है आपके लिए, तो चलो एंटरटेन होते रहो। और अगर आप एक ट्रक ड्राइवर और नए हो तो चलो इससे नसीहतें ले लो, इससे सीख लो, या जो भी समझ आता है आपको। कुछ चीज़ें जो करनी कैसे हैं, कुछ चीज़ें जो कैसे नहीं करनी। मेरी कोशिश नहीं होती आपको सारा कुछ ही दिखाऊं कि क्या हो रहा है। भाई वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही है तो यार लाइक किया करो, सब्सक्राइब डेफिनेटली करो। मुझे पता है कुछ लोग हैं वो वीडियोस देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते, तो भाई सब्सक्राइब लाजमी करो। मुझे भी पता लगता रहेगा कि यार आप लोग देख रहे हो, इसको पसंद कर रहे हो, तो मैं भी आगे और बनाता जाऊँगा चीज़ें। नोटिफिकेशन का जो पहला आइकॉन होता है ना वो दबा दिया करो, उससे ये है कि जब अगली वीडियो आती है आपको पता होगा कब। और अगर आपको मज़ा आ रहा है इसका और आपको लगता है कि आपके दोस्त यार भी देखना पसंद करेंगे, अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर कर दो, वो भी देख लेंगे। इस ट्रिप पे एक थोड़ी स्ट्रेसफुल चीज़ अब ये बन गई है कि मेरे पास फिज़िकल फ्यूल कार्ड नहीं है। और नॉर्मली जैसे आप फ्यूल स्टेशन में जाते हैं, वहाँ पे आप मशीन के अंदर अपना कार्ड एंटर करके वहीं इंफॉर्मेशन सारी फीड करके तो फ्यूलिंग स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप वो नहीं करना चाह रहे तो आप अपना कार्ड लेते हैं, अंदर चले जाते हैं, काउंटर पे जो बंदा होता है आप उसके साथ वहाँ पे बना लेते हैं आराम से। वो इंफॉर्मेशन सारी फीड करता है और आपको एक्टिवेट कर देता है। आप आते हो वापस, वहाँ अपनी फ्यूलिंग की, अंदर जाके रसीद उठाई, चल तो चल। अब यहाँ पे जो थोड़ी स्ट्रेसफुल चीज़ होनी है वो ये है कि मुझे हर दफ़ा जाके उनको अपना कार्ड दिखाना पड़ेगा फ़ोन के ऊपर तस्वीर। और अगर तो उस बंदे को पता है कि इसको प्रोसेस कैसे करना है तो तब वो कर सकता है। अगर उसको नहीं पता तो फिर मैं फंसा रहूँगा वहाँ पे जब तक कि कोई कर नहीं देता। तो ये ज़रा एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, इसमें टाइम बहुत वेस्ट होगा। तभी मैं देख रहा हूँ ना ये कि यार ये तो इम्पॉसिबल हो गया कि मैं वहाँ पे जल्दी कर लूँ। मैं अगर 10-10 घंटे एग्जैक्ट स्लीपर में गुजारने के बाद भी निकल जाऊँ, तब भी ये फ्यूल टाइम जो होगा मेरा, जब मुझे फ्यूलिंग करनी है, जो कि इस ट्रक पे मुझे ज़्यादा करनी पड़ती है, मैं पहुँच ही नहीं सकता। तो मैं इसका स्ट्रेस नहीं ले रहा। एक दिन आगे डिलीवरी करने से ये चीज़ ठीक हो जाती है तो वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि मैं हर जगह जाके सर को जाता रहूँ, खपता रहूँ, फिर कंपनी वालों के साथ लड़ाई डाल लूँगी, हाँ जी ये है तो वो है। नहीं, मुझे लड़ने का शौक़ नहीं है और लड़ने का फ़ायदा भी कोई नहीं होता। जब चीज़ों के सॉल्यूशंस होते हैं तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व करें, बजाय इसके कि उसको लेके तो उस पर तबसरा ही करते रहें। हाँ, यहाँ पे डेफिनेटली इनको ये देखना चाहिए था कि एक बंदा कम से कम 3-4 दिन लगते हैं उसको वापस आने में। अभी एक बंदा जो अभी ट्रिप पे है उसके फ्यूल कार्ड को डीएक्टिवेट करने की कुछ तुक बनती है, वापस आ जाए तो फिर आप करके उसको नया पकड़ा दें। चलो समझ आती है ये चीज़। इन द मिडल ऑफ द ट्रिप चंगा है यार, तुसी फटा पाया था मैंने। खैर अब जो है वो करना है। प्रॉब्लम्स हैं तो उसके सॉल्यूशंस ढूंढने पड़ते हैं और स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही होगा।
स्टेट बहुत बड़ी है, सूबा काफ़ी बड़ा है ये रकबे के हिसाब से। पूरे स्टेट की जो पॉपुलेशन है वो 570,000 से थोड़ी सी ऊपर है। इतने ज़्यादा लोग यहाँ नहीं रहते। यहाँ वाइल्ड लाइफ काफ़ी होती है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि भाई यहाँ पे वाइल्ड लाइफ ज़्यादा है, लोग कम हैं, क्योंकि कह तो मैं ठीक रहूँगा, लेकिन ज़रा ये अजीब सी बात हो जाती है कहने में। यहाँ पे आपको वुल्व्स भी नज़र आएंगे, बेयर्स भी नज़र आएंगे, आपको हिरने भी नज़र आएंगी, और बहुत तरह के फ़र्क जानवर हैं यहाँ पे। अक्सर जो है सड़कों पे भी नज़र आते हैं। जगह खूबसूरत है। अभी अगर आप देख रहे हैं गर्मियों के मौसम में तो बड़ी खूबसूरत लगती है देखने से, खुले मैदान, पहाड़, ये सारा कुछ। सर्दियों में इधर आना, ख़ास तौर पे दिसंबर, जनवरी, फरवरी के महीने में, ओहो बहुत मुश्किल है कि वो ट्रक ड्राइवर इस तरफ से आए, ख़ास तौर पे जो कनाडा से आ रहा है। हम लोग जो है I-80 पे आते ही नहीं हैं फिर, अनलेस की मजबूरी है, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ पड़ेगी तो 4-4 फुट 5-5 फुट की बर्फ़ पड़ जाएगी। हाईवेज़ कॉन्स्टेंटली क्लोज होते जाते हैं, और आप मतलब आगे फंसने वाला काम है। इसलिए सर्दियों में तो यहाँ पे कोई नहीं आता। अगर आपने गौर किया हो पीछे के व्लॉग अगर आप मेरे देखें तो उसमें भी मैं सर्दियों में यहाँ नहीं आया हूँ। I-40 दूसरी तरफ मैं जाता रहा हूँ, I-80 से मैं नहीं गुजरता था। यहाँ पे खूबसूरती बहुत है जो गर्मियों में देखने को मिलती है। काश मेरे पास ड्रोन होता कि मैं आपको ज़रा थोड़ा सा ऊपर से व्यू दिखाता, कितना प्यारा है।